जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं उज्जैन आस्था। गाड़ी टकराने की मामूली सी बात पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों को चोट आई है। मामला बढ़ने पर दोनों को जीवांशगंज थाने पर लाया गया, जहां दोनों पक्ष फिर से आपस में भिड़ लिए। दोनों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। दरअसल संतोष पिता सिद्धूलाल जायसवाल उम्र 50 वर्षीय अपने बेटे के ढाबे से घर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी की झड़प सादीन पिता शब्बीर खान निवासी अब्दालपुरा से हो गई। सादीन और उसका दोस्त पंखे सुधरा कर घर जा रहा था। इसी दौरान दोनों की टक्कर भारतीय स्टेट बैंक नयापुरा के सामने हो गई। गाड़ी की झड़प होने के बाद दोनों में वार्तालाप शुरू हुआ। वही बातचीत मारापीटी पर उतर आई। जैसे ही गाड़ी टकराई, वहां मौजूद सादीन के परिजन पहुंच गए और संतोष के साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिसे छुड़वाने के लिए आसपास के लोग आए और दोनों को भेजा थाने पर पहुंचते ही सादीन के परिजन संतोष जायसवाल और उसके बेटे अभिनय से कहासुनी करने लग गए, जिस पर थाने पर ही सादीन के परिजन हावी हो गए और संतोष को गंभीर चोट का शिकार होना पड़ा। मामले में जीवाजीगंज पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दोनों को अलग अलग किया और एक्शन लिया। शांति का प्रतीक माने जाने वाले थानों पर ही ऐसी झूमा झपटी होते देख क्या अंदेशा लगाया जाए, वो तो आप ही बताएंगे। खैर, थाने पर ही दोनों पक्ष आपस में झूमा झपटी के बाद संतोष जायसवाल के मुंह में से खून बहने लगा और बेटे अभिनय जायसवाल को भी चोटें आई हैं। लड़ाई को देखकर थाने का स्टाफ ने तुरंत एक्शन लिया। आ रहे थे और यहाँ नएपुरे में गाड़ी कुछ टकराने के उससे इनका कुछ विवाद हुआ और इन्हें 5-10 लोगों ने मिलकर उनके साथ माराकूटी करी है। कौन थे और कहाँ के निवासी थे? नाम है उसका ये आसिफ खान, क्या है, गली के साथ कोई विवाद नहीं था। और यहाँ थाने पर हम रिपोर्ट लिखाने आए तो इन्होंने यहाँ पे भी इनके साथ में माराकूटी करी और मेरे साथ में भी माराकूटी करी है। इन्होंने दुकान से आ रहे थे, ढाबे पे थे और घर जा रहे थे अब्दालपुरा। हाथ में पैर में सब्दूल लगी हुई, मुंह में भी ब्लड आ रहा है उनको और पैर में भी लगी हुई है। उनसे खड़े होने की नहीं बनती है अभी। आपका नाम बता दीजिए। अभी नहीं। क्या लगते हैं आप उनके? उनके मैं लड़का हूँ। महाकाल मंदिर से जन्माष्टमी की शुरुआत के बाद भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली संदीपनी आश्रम में उत्सव छाया दिखाई दिया। शिक्षा स्थली को नींबू भुट्टों से सजाया गया था। रात 12 बजे विशेष पूजा अर्चना की गई। पंडित रूपम व्यास ने बताया कि आज सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु संदीपनी आश्रम पहुंच रहे हैं। आज दिन भर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के साथ महर्षि संदीपनी से 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण 64 दिनों तक रहे थे। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी पर यहाँ बड़े स्तर पर जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के साथ ही पुराने शहर में द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर स्थित है। यहाँ मंदिर भी अति प्राचीन होकर पूरे देश में आस्था का बड़ा केंद्र है। रात 12 बजे मंदिर के पट खोले गए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। जन्माष्टमी पर्व होने पर रात 11 बजे से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के एकत्रित होने का क्रम शुरू हो गया था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात पहुंचे थे और रात 2 बजे तक जन्माष्टमी का उत्सवी माहौल बना रहा। पूरा क्षेत्र जय कन्हैया लाल के उद्घोष से गूंजता रहा। ये पर्व त्योहार अद्वितीय है। एक ऐसे 5000 से 100 साल पहले एक ऐसे महापुरुष है जिनने जीते जी मनुष्य के बाद भगवान का दर्जा पाया। ऐसे भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर उनका शिक्षा स्थान गुरुकुल आचार्य संदीपनी का आश्रम, यहाँ मैं दर्शन करने आया। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सभी को बधाई। वो पावन पवित्र स्थान है भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि संदीपनी ऋषि का आश्रम है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ में शिक्षा ग्रहण करी थी। 64 दिनों में 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। क्योंकि जन्माष्टमी का महापर्व यहाँ 2 दिवसीय मनाया जाता है। कल रात्रिकाल यहाँ पर भगवान का पंचामृत अभिषेक पूजन हुआ है, षोडशोपचार पूजन किया गया है। रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म आरती हुई है। दूर दूर श्रद्धालु यहाँ पर रात्रिकाल में पहुँचे हैं, उन्होंने दर्शन किए हैं। आज यहाँ पर नंद महोत्सव का आयोजन है। हमारे ठाकुर जी को पालना लगाया गया है, उनको उसमें झुलाया जा रहा है। और पंजेरी का प्रसाद यहाँ पर सुबह से लेकर रात्रिकाल दिशा काल तक यहाँ पर पंजेरी का प्रसाद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद माना जाता है, वो आज यहाँ वितरण किया जा रहा है।
क्योंकि नित्य नए श्रृंगार हम लोग करवाते हैं हर साल। तो इस बार हम मधुकामनी के पत्ते, नींबू और भुट्टो से भगवान के। कहाँ से आए हैं आप और किस प्रकार से आस्था केंद्र धार्मिक नगरी में आपने कृष्ण के दर्शन करें? आज हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से आए हुए हैं और सभी मित्र मंडली हैं और महाकाल के दर्शन के पश्चात अब सीधे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे हम लोग यहाँ पे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सभी लोग अपने आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, सभी मित्र भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस पावन पर्व पे पहुँचकर दर्शन करने का। आज जन्माष्टमी भी है, आप श्री कृष्ण विद्यास्थली पर आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पर? ये बहुत ही उत्साहवर्धक हम लोगों के लिए है कि जिसको हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे, आज हमको दर्शन करने का अवसर मिला। और एक गुरुकुल परंपरा पे जैसे श्री कृष्ण ने विद्या ग्रहण किया, वैसे सांस्कृतिक और साहित्यिक समझ को हम लोग पैदा कर सकते हैं यहाँ आकर के। आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर रविशंकर सुख। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।